नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और साथ ही आपके सवाल भी होंगे, एक्सपर्ट के जवाब भी होंगे, तो अपने सवाल आप तैयार रखें। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ कमोडिटी मार्केट की। और खबर यह है कि चांदी की कीमतों में एक बार फिर से कोहराम मच गया है। जी हां, एक झटके में ही 1 किलो चांदी का भाव 1700 रुपए तक लुढ़क गया है। बड़ी गिरावट आ गई है चांदी की कीमतों में एक बार फिर से। और हालांकि इंट्राडे में यह गिरावट 2000 रुपए तक पहुंच गई थी और चांदी का भाव 69,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जो कि 70,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल के, नितिन खंडेलवाल हैं पूर्व चेयरमैन जीजेसी के, और ट्रेडबुल्स के भाविक पटेल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। किशोर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। आपने इस बात का अंदेशा सबसे पहले जी बिजनेस पर जताया था कि चांदी का मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है, और आप देखिए मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है भी। एक झटके में ही 2000 रुपए तक दाम गिर गए हैं। आगे क्या होने वाला है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक सिल्वर के लिए ये नेचुरल बिहेवियर है और खास करके मतलब अब 2-2.5%, 3% मूवमेंट तो नॉर्मल है सिल्वर के लिए। आप गोल्ड आधा से 1% का जो गोल्ड का नॉर्मल मूवमेंट है, जहाँ पे सिल्वर का 2 से 2.5% के आसपास होता है। और जो हालांकि जो यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स बेहतर आया था, थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, बिकॉज अभी मार्केट फंडामेंटल ट्रिगर्स, नया फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं है और मार्केट न्यूज बेसिस पे चलेगा। और न्यूज जो है, अगर एक दिन पॉजिटिव न्यूज आ सकता है, एक दिन नेगेटिव न्यूज आएगा, तो ये ऊपर नीचे जो होता रहेगा। जो अभी हालांकि जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है यूएस से, उससे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ये गोल्ड में भी है और सिल्वर में भी है, और सिल्वर नेचुरली थोड़ा ज्यादा डाउन साइड दिख रहा है गोल्ड से कंपेरेटिवली। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चांदी का ये नेचुरल बिहेवियर है 2-3% का, ये बात तो आपकी ठीक है। लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको अब 1500 रुपए अगर गिरा है किशोर जी, तो मान लीजिए मैं पॉजिटिव आदमी हूं, मैं पॉजिटिव बात करूंगा। मान लीजिए 1500 रुपए ऊपर के भाव पर अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा सिल्वर, तो कितना पैसा मिल गया होगा उनको एक लॉट में? आई थिंक सिल्वर 1500 रुपए इंटू 30 किलो का एक लॉट है, तो इंटू 30 मतलब आपको 45,000 रुपए के आसपास का मान के चलिए। एक लॉट में 45,000 रुपए आप कहें कि नेचुरल बिहेवियर में मार्केट में मिल जाता है। चलिए, अच्छी बात है। ऐसा नेचुरल बिहेवियर तो सारी कमोडिटी का हो जहां पर लोगों का, ट्रेडर का फायदा हो। हालांकि 45,000 रुपए गया भी होगा जिन्होंने खरीदा होगा इस ऊपर के लेवल पे, ये अलग बात है। लेकिन किशोर जी, एक चीज आप बताएं। हाँ, मैं एक चीज आपसे किशोर जी और जानना चाहता हूं कि चांदी में अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप लोग कई बार कह चुके हैं कि अगर गोल्ड और सिल्वर में एक को चुनना हो तो गोल्ड को चुनना चाहिए। लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से क्या चांदी का ये प्राइस फेयर प्राइस है या ठीक नहीं है अभी पोजिशनल ट्रेड लेना? क्या सुझाव होगा? नहीं, वो क्या होता है कि बेसिकली मैं आपको पहले भी आई थिंक आपके चैनल पे बता चुका हूँ। यहाँ पे एक वाइडर रेंज आप पकड़ के चलिए। 63,000, 64,000, 63,800 के आसपास का आपका डाउन साइड है। ऊपर में 7,500 to 72,000 के आसपास का जो रेंज है, आई थिंक ये 10,000 रुपए के रेंज के अंदर सिल्वर चलेगा। और जहाँ पे आपको गोल्ड अगर आए तो 2,000 रुपए का, 2 से 2,500 रुपए का आपका रेंज चलेगा। सो आई थिंक मेरे हिसाब से 64,800, 65,000 का जो लेवल है वो मैं बेहतर मानता हूँ। और अगर वहां पे भी किसी को जो खरीदना है पोजिशनल के हिसाब से, तो आपका जो स्टॉप लॉसेस है आप कम से कम 64,000 के नीचे रखना चाहिए। तो आई थिंक 700-800 रुपए के स्टॉप लॉस पे वहां पे आपको बेहतर ट्रेडिंग मौका मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये रहा है आपकी चांदी के ऊपर। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल भी जुड़े हैं। खंडेलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका व्यू, आपकी राय अब आगे चांदी की कीमतों के ऊपर क्या है? देखिए, चांदी की कीमतें मैंने पीछे भी बताया था मृत्युंजय जी कि जो सोने ने अपना पिछला हाई ब्रेक किया है इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में भी,
चांदी इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए तो पिछले हाई को तोड़ा है जो 10 साल पहले आई थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी 25% पीछे चल रही है। $30 तक की चांदी गई थी और 25% से ज्यादा की तेजी बाकी है। तो हमारा अंदाज है कि जैसे जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन होगा और जैसे जैसे इंडस्ट्री ओपन होगी तो इसकी इंडस्ट्री डिमांड प्लस आने वाले सीजन का जो फिजिकल डिमांड है वो मैरिज के लिए, एस्पिशियस ऑकेजन्स के लिए वो इंप्रूव होगी। तो इस बार जो अंदाज सभी आपके पैनलिस्ट बता रहे थे कि 85,000 के आसपास चांदी इस दिवाली दिखा सकती है, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, वो आने के चांसेस पूरे हैं। अच्छा, आप अभी भी 85,000 के टारगेट पर टिके हुए हैं, लेकिन नितिन जी, लोगों को डर ये लगता है कि जो पिछला रिकॉर्ड है चांदी का वो बहुत ठीक नहीं है, और इसीलिए लोग गोल्ड के ऊपर जो आप लोग बोलते हैं उसके ऊपर तो लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन चांदी में लोगों का भरोसा थोड़ा कम इसलिए कि बहुत ज्यादा उठापटक वाली कमोडिटी है और कब दगा दे जाए किसी को इस बात का यकीन नहीं होता है जल्दी। तो ऐसे में पक्के तौर पर आप कह रहे हैं कि 80,000 के ऊपर जाएगा भाव, तो क्या 80,000 तक जाने से पहले चांदी का भाव एक बार बड़ी गिरावट का भी शिकार होगा, या आपको लगता है कि इसकी संभावना नहीं है? देखिए, गिरावट तो आई है चांदी में। 78 होने के बाद में आज अभी 70 के नीचे चांदी है, और जैसा कि ये सब टेक्निकल लोग बताते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा फंडामेंटल है, या फिर कुछ सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और इस बार फिजिकल डिलीवरी में सस्ती चांदी मिल रही है क्योंकि लास्ट टाइम जो लोग फंस गए थे तो उसकी वजह से। और इस बार पिछले टाइम का तो गेम सबको पता है कि किसी लोगों ने गेम किया था और जब समझ नहीं थी कॉर्नर किया था चांदी, और इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार चांदी अक्रॉस दी बोर्ड सेल हो रही है, अक्रॉस दी बोर्ड परचेस हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का, व्हाइट गुड्स का जो सेल बढ़ रहा है वो सभी जगह पे सिल्वर यूटिलाइजरी, बिकॉज इसका एक जो सबसे बड़ा होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड रस्टिंग इसका होता नहीं है। तो सिल्वर का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होने से हर स्विच बोर्ड से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर यूज होती है, तो उसका सिल्वर का सेल होता है, वो मेडिकल में भी होती है। तो उसको सब देखते हुए बहुत ज्यादा नीचे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सेलिंग आती रहती जाती रहती है थोड़ा बहुत, उसमें घबराने का काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट होते रहता है। चलिए, ये तो आगे की बात हुई। अब हम बात करते हैं आज शाम के कारोबार की। 69,392 ये चांदी का ताजा भाव है। इस ताजा भाव पर भाविक पटेल शाम के कारोबार के लिए क्या ट्रेड लिया जाए सिल्वर में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आई थिंक 545 को एडीपी का नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है, तो उसकी वजह से आई वुड सजेस्ट कि एक बार डेटा आ जाए उसके बाद हम शॉर्ट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी ये डेटा आएगा तब थोड़ी बहुत मूवमेंट आने वाली है, और दैट वुड बी गुड प्रीकर्सर ऑफ क्या नॉन फार्म पेरोल का डेटा जो फ्राइडे को आने वाला है वो कैसा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 545, 546 के बाद एक बार डेटा आ जाए उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बीरेन जी, आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि आज हमने जब सुबह 11:30 बजे शो किया था, 3:30 बजे किया था, तो इन दोनों शो में हमारे एक्सपर्ट ने चांदी में बिकवाली की ही राय दी थी, और उसी लाइन पर मार्केट आगे बढ़ा है। आगे का व्यू आपका बीरेन जी क्या है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? ट्रेडिंग के हिसाब से मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन इसमें आर्बिट्रेज की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिजिकल सिल्वर 64,000 में अवेलेबल है, और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे वो 69 है, यानी 5-5.5 का आर्बिट्रेज है। तो ये एक सेफ आर्बिट्रेज है, 15-17% का रिटर्न दे सकता है, और मैं उसको ऑलमोस्ट रिस्क फ्री भी मानता हूँ। ठीक है, ठीक है। किशोर जी, अब मैं गोल्ड के ऊपर आता हूं, और गोल्ड का मार्केट भी नीचे है, और करीब, हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, करीब आधा फीसदी ही नीचे है मार्केट, 51,300 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड। गोल्ड का प्राइस अभी आपको क्या लग रहा है? क्या मार्केट इसी एक छोटे दायरे में और मामूली तेजी मंदी के साथ गुजरता रहेगा? किसी बड़े एक्शन की उम्मीद आपको अभी नहीं दिख रही है गोल्ड में? मुझे इमीडिएटली कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज जैक्सन होल सिंपोजियम खत्म होने के बाद मोस्टली मार्केट्स ये डिस्काउंट कर चुका है कि ये लिक्विडिटी बहुत लंबा चलने वाला है। तो ये जो 15 महीने से 18 महीने का जो तेजी पकड़ के चल रहे हैं वो शायद 24 महीने तक भी तेजी चल सकता है, पर लेवल्स में ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट चलेगा, और यहाँ पे जो आपका जो लेवल्स है प्रॉब्ली नीचे में 50,000, 50,200 का लेवल, और ऊपर में आपको
53,800 53,750 के आसपास का जो लेवल है, आई थिंक ये लेवल के बीच में आई थिंक 2,500 से 3,000 रुपए का जो रेंज है वो उसके अंदर ही ट्रेड करने का आशंका है। तो आप करें, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखिए जितनी भी खबरें थी गोल्ड को लेकर उन सारी खबरों को गोल्ड ने डिस्काउंट कर लिया है, गोल्ड ने पचा लिया है। कोरोना के आंकड़ों के आधार पर गोल्ड में तेजी आई, और अब जो भी खबरें मार्केट में घूम रही हैं, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, चाहे कोरोना के आंकड़ों को लेकर को, इन सारी खबरों पर मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है। और अब बाजार में नई तेजी आने के लिए या फिर किसी बड़ी गिरावट के लिए कोई नई खबर आना बहुत जरूरी है। ठीक है नितिन जी, आपका क्या व्यू है गोल्ड में, अभी क्या प्राइस आप देख रहे हैं आगे के लिए? सर गोल्ड में अभी जो आके गया था 2000 के लगभग में रेट, वो वापस से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और करेंसी सपोर्टिव है, जो जिन लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी है उस ले सकते हैं, क्योंकि 75 से करेंसी 73 के नीचे आ गई है। तो मुझे लगता है कि अभी जितनी भी डीप आते रहेंगे उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी करे। किसी को 1 किलो लेना है तो पाव भर ले, 4 किलो लेना है तो 1-1 किलो करके लेवे, तो आगे चल के बहुत अच्छी डिमांड है, लोगों की पूछ परख काफी अच्छी आई हुई है। श्राद्ध पक्ष है, ये हर साल का लोएस्ट रेट रहता है, उसके बाद सबको पता है कि गोल्ड बढ़ती चले जाता है। तो ये डीप को घबराए नहीं कि 57,000 से 51,000 आ गया, ये भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, इसका ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग लेवे। ठीक है, ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। अब बीरेन जी ये बताइए कि ट्रेडर को अभी क्या करना चाहिए गोल्ड में? ट्रेडर के लिए क्या ये प्राइस ठीक है और ये प्राइस मूवमेंट ठीक है? करंट भाव से बाय कर सकता हूँ, मैं प्रेफर करूंगा 51,200 का जो प्राइस है उस पर बाय करना। थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर और ऐड भी कर सकते हैं 50, 700, 800 के लेवल पे। मेरा वीकली इंटरडे टारगेट करीबन 52,000, 51,900 के आसपास रहेगा, और 2-3 वीक के लिए मेरा जो टारगेट है वो 52,500, 53,000 रहेगा, क्योंकि अगली इवेंट जो आएगी 15 सितंबर की फेड की मीटिंग, उसमें वो वापस से रनअप देखने को मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है आगे के लिए। अब हम बात करते हैं अगले 6 घंटे के लिए, कि अगले 6 घंटे में गोल्ड में क्या एक्शन हो सकता है, और 6 घंटे के लिए कोई ट्रेड लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बताइए भाविक। देखिए चांदी के कंपेयर में तो गोल्ड थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, और जैसे मैंने बताया आई थिंक 545 को एक बार नॉन फार्म पेरोल डेटा आ जाए, उसके बाद अगर गोल्ड 51,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे भी लग रहा है कि एक्चुअली बाहर डिप से करनी चाहिए, या तो आई थिंक 550 के बाद भी अगर एक बार डिप आती जाती है और उसके बाद वापस 51,100 के ऊपर आता है तो बाय कर सकते हैं। आज के दिन मुझे लग रहा है कि अगर 51,000 के नीचे क्लोज आया तो ही हम शॉर्ट कर सकते हैं, वरना कोई भी नीचे डिप आता है तो 50,800 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका और नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बात करने के लिए। आप दोनों जूम मीटिंग में शामिल थे, लेकिन मीटिंग के बावजूद आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप लोग जाइए फिर से जूम मीटिंग अटेंड कीजिए और गोल्ड प्राइस को जूम करके थोड़ा देखिए कि आगे क्या प्राइस हो सकता है, इस पर आगे हम और बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है राधा गुप्ता जी का। पूछिए राधा जी। सर मुझे ये जानना था कि सिल्वर का प्राइस 60,000 तक कब जा सकता है, और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने में सबसे ज्यादा मतलब प्रॉफिट कौन सा सेक्टर है, गोल्ड या सिल्वर? दिनेश जी, इनका सवाल है कि एक तो 60,000 तक गोल्ड का भाव कब तक आ सकता है, और दूसरा ये कि गोल्ड और सिल्वर में अगर एक को चुनना हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो किसे चुना जाए? गोल्ड काफी सेफ रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बैंक्स भी इसमें बाइंग करती है, और जहां तक करंट मॉनेटरी पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल टेंशन का सवाल है, तो ये डाउनसाइड इसमें लिमिटेड है, यानी 50,000 इसका बॉटम मानना चाहिए। अपसाइड में 57-58 हम मान सकते हैं सितंबर अक्टूबर में, और अमेरिकी चुनाव जब आएगा नवंबर, उसके समय शायद ये 58-60 हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल बीकानेर से है, पूछिए। नमस्कार सर, कॉपर के बारे में जानना है, 3 महीने में क्या वापस
480 का भाव आज जाएगा इसमें। 3 महीने में क्या कॉपर का भाव 480 रुपए तक आ सकता है? अभी कॉपर का मार्केट 510 के भी ऊपर चला गया था, ट्रेड कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि 3 महीने में क्या 523 का लेवल है, 520 के भी ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 480 तक भाव क्या कॉपर का आ सकता है? बताइए भाविक, क्या ये मुमकिन है क्या? जी अभी तो थोड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी नॉर्दर्न चिली में भी 6.3 का जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो उसकी वजह से भी कॉपर के प्राइसेस ऊपर आए। और दूसरा जो ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो आया वो भी इफेक्ट लास्ट 6 मंथ्स के सबसे ज्यादा आया है। तो ओवरऑल आई थिंक जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होएगी तो डिमांड बढ़ेगी, बेस मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी, और कॉपर और बाकी कर बेस मेटल्स के प्राइसेस भी हम अपसाइड ही देखेंगे। इसीलिए कॉपर अगर देखें तो कब से 500 के ऊपर ही सस्टेन करा है। 550 से जो टेक्निकल करेक्शन आया वो वापस नीचे आ गया है। मुझे लग नहीं रहा कि 500 के नीचे सस्टेन होगा। इनफैक्ट इंट्राडे भी अगर कॉपर है तो आई थिंक यहाँ से भी बाय करना चाहिए, और 500 के नीचे अगर वीकली क्लोज देता है तो ही 480 आएगा, वरना फंडामेंटली अभी थोड़ा लग रहा है कि पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। वकील जी सवाल है गुआर से, पूछिए जी। आगे सीजन आ रहा है गुआर का, तो अभी गुआर 35 आएगा या 45 होगा? 2 महीने का बताएं सर। हाँ बताइए वीरेंद्र जी, गुआर का आउटलुक। टेम्पररी गवार में हल्का सा पॉजिटिव हूं मैं। मुझे मानसून थोड़ी डिलेड एग्जिट लग रही है, तो थोड़ा फसल पे रिस्क रहेगा। नियर टर्म 42, 43 मान के चले, और बॉटम इसका 38, 50, 39 रहेगा। यहाँ से 200 से ज्यादा डाउन साइड नहीं है, अपसाइड में करंट लेवल से 300 तक की अपसाइड है इसमें। ठीक है, अगला सवाल रमेश का है, हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। पूछिए रमेश जी। सर मेरा सवाल वीरेंद्र वकील जी से है, इस करंट पोजीशन में निकल में पोजीशन लेना है तो क्या किया जाए? करंट पोजीशन में अगर निकल में ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए, बताइए वीरेंद्र जी। वैसे मेरा बाइंग लेवल 1144 का है, बट फिर भी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप जरूर बाय कर सकते हो 1151 पे। टारगेट इनिशियल रहेगा 1171, 1175, स्टॉप लॉस रहेगा 1131। ओके, अगला सवाल है सुशील कुमार का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए सुशील जी। हेलो हेलो, नितिन जी नमस्कार। सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ जी, हम तो सर आपके दीवाने हैं। मैं आपकी बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो सोना चांदी है, पहले भी मैंने 5 दिन पहले आपको कॉल की थी, तो जब सोना 11,000 रुपया तो कॉमोडिटी से बाहर कर दिया था, वारदम 30,000 रुपया तो कॉमोडिटी से बाहर कर दिया था। इस सोने चांदी 50,000 रुपया हो गया, तो ये बाहर क्यों नहीं करोगे? बाहर करोगे तो 15,000 रुपया हो जाएगा सर। आदमी के पास आपने बहुत दूर से पूछा है। हर गरीब को पैसा बंदा ले सकता है। देखिए चना को, देखिए चना और ग्वार को प्राइस की वजह से बाहर नहीं किया गया था। नहीं, आप जरा जवाब सुन लें। चना और ग्वार को प्राइस की वजह से बाहर नहीं किया गया था। जिस वजह से प्राइस वहां तक पहुंचा था, उस वजह की वजह से बाहर किया गया था कि सट्टेबाजी की आशंका थी, और चना तो जरूरी कमोडिटी में भी शामिल थी जब बाहर किया गया था, तो वो उसका तो महंगाई से भी सीधा कनेक्शन था। और ग्वार का जब मामला आया था तो ग्वार में सट्टेबाजी की आशंका हुई थी, जांच हुई थी, कुछ कार्रवाई भी हुई थी, तो उसको देखते हुए किया गया था। गोल्ड में ऐसी कोई शिकायत अभी आई नहीं है कि कोई सट्टेबाजी हो रही है या अनयूजुअल प्राइस बिहेवियर है। अभी तो दुनिया भर के जो हालात हैं, और सिर्फ भारत में गोल्ड के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं। तो अगर मार्केट नेचुरल बिहेवियर है और फंडामेंटल के आधार पर मार्केट चल रहा है, तब तक कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ गलत हो जाए, फंडामेंटल कुछ और हो, प्राइस कुछ और हो जाए, कुछ गड़बड़ होने की आशंका हो, तब ये आपका सवाल जायज हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। भाविक पटेल जी। अच्छा, इस बीच राकेश हमारे साथ जोड़ रहे हैं यूपी से। पूछिए राकेश जी। हाँ सर, मेरा नेचुरल गैस से सवाल है वीरेंद्र वकील जी से।
ये जानना चाहता हूँ सर, नेचुरल गैस से नीचे कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर बाई करूँ? नेचुरल गैस में आप कह रहे हैं कहां पर बाइंग करना ठीक रहेगा, नीचे में कहां तक भाव जा सकता है? बताइए बीरेन जी, कहां तक भाव जा सकता है? मैं फिलहाल बाइंग नहीं प्रेफर करूंगा। दो ट्रेड है, या तो 178 ब्रेक करे तो शॉर्ट करना चाहिए, टारगेट रहेगा 168, स्टॉप लॉस रहेगा 184। या तो अपसाइड में सेफ एंट्री ढूंढनी है तो 185 पे शॉर्ट कर सकते हैं, 189 का स्टॉप लॉस से, टारगेट अगेन सेम 166 168। ओके, तो ये रहा है आपकी। भाविक पटेल जी, मेटल का मार्केट अभी आपको कैसा दिखता है? ओवरऑल अभी हमने मेटल की बात की भी है, लेकिन मेटल में अगर हम जिंक और लेड की बात करें तो क्या शाम के कारोबार में इसमें कुछ ट्रेड की गुंजाइश आपको दिख रही है? देखिए, जिंक में मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो काफी वो आउट परफॉर्म कर रही है, और लेड में मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नया लॉ प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन जो डोमेस्टिक लेड है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट है। उसकी वजह से लेड इतना चल नहीं रहा है जितना जिंक चल रहा है। आई थिंक मैं जिंक ज्यादा प्रेफर करूंगा। करंट प्राइस 199 है, तो एक बार वो 198 के करीब आता है तो वहां से लॉन्ग कर सकते हैं 201 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 197 का। ठीक है, अगला सवाल है अभिषेक का, कानपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए अभिषेक जी। हेलो हेलो जी जी, सुन रहा हूं, पूछें। जी, वीरेंद्र जी से हमारा सवाल है। वीरेंद्र जी ने अभी बताया था कि सोना $200 यहाँ से मूव करेगा, ऊपर में जाएगा, और नवंबर से पहले पहले, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि कौन से एमसेक्स के कौन से भाव से खरीदा जाए, कौन सा स्टॉप लॉस लगाया जाए, और कहाँ भाव बुक किया जाए, $200 पे कौन से भाव पे बुक किया जाए, कृपया उच्च सलाह दें। और चांदी में भी यही बात जानना चाहते हैं, चांदी में भी कौन से भाव से खरीदें? हाँ, गो मतलब ठीक है, आप गोल्ड और सिल्वर में ये जानना चाहते हैं किस भाव पर खरीदें और कहां तक भाव जाने वाला है एमसीएक्स पर। बताइए बीरेन जी। स्टैगर्ड मेनर में आपको अक्टूबर गोल्ड मिनी बाय करना चाहिए, करंट लेवल्स पे 51,250 का है, उस पर थोड़ा बाय करो। थोड़ा आप 50,800-900 के आसपास बाय करो। आपका स्टॉप लॉस 50,400 होना चाहिए, और आपको लंबे टारगेट के लिए इंतजार करना चाहिए 2-3 महीने का, तो आपको शायद 53,500 से 55,500 तक के प्राइस मिल सकते हैं। और अगर बाल्टिक सी में कोई वॉर या ऐसा कुछ हो गया और भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं नेचुरल गैस सितंबर सेल की रिकमेंड करूंगा, अराउंड 185, टारगेट रहेगा 177 और स्टॉप लॉस 189 का। आपकी कॉल बीरेन जी। सितंबर जिंक बाय करूंगा 197 पे, 200 रुपया का टारगेट रहेगा, 190 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। कॉपर सितंबर 521 पे मैं लॉन्ग की रिकमेंड करूंगा, टारगेट 527 और स्टॉप लॉस 517। जी, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बेहद खास शो आपके लिए, जो देखना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आप जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है, वो सही है, कहीं वो नकली तो नहीं है? इसी पर देखिए हमारा खास शो ब्रेक के बाद। क्या आपका सैनिटाइजर सही है? नमस्कार।